समस्त देशवासियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, लाइव का विशेष कारण आप सभी जानते हैं। अग्रिम सूचना 2-3 घंटे पहले दे दी गई थी कि आज लाइव रहा जाएगा। कारण जयपुर राजस्थान में भीम आर्मी संस्थापक के साथ साथ भीम आर्मी की पूरी टीम, आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम की गैर कानूनी गिरफ्तारी है वो है। आज देश के बहुत सारे प्रदेशों में ज्ञापन भी दिया गया है। सबसे पहले तो तमाम साथियों का आभार व्यक्त कर दूं कि आज आप सभी ने बड़ी मजबूती के साथ बहुत शॉर्ट नोटिस पर, रात 10 बजे के बाद के नोटिस पर अपने जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का काम किया। आज इतवार था, अधिकारी नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी आपने ज्ञापन दिया। अधिकारी को आपकी ताकत के सामने मजबूर होकर आना पड़ा। ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। एक निवेदन और कि सभी साथी इस लाइव को शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें रखनी है। आप शेयर करेंगे तो सब साथी देख पाएंगे, सुन पाएंगे। आज भी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में इंटरनेट बंद करके रखा, जिससे कि ज्ञापन तो पूरे राजस्थान में भी दिया गया, लेकिन सूचनाएं कम आ पाई। साथियों ने फ़ोन के माध्यम से मुझे जानकारी दी कि सर हमने ज्ञापन दिया। तो आज की ताज़ा अपडेट ये है कि 4 बजे तक सूचना ये थी कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो एफआईआर कॉपी देने के लिए भी तैयार नहीं है। उनके पास कांग्रेस का शायद इतना बड़ा प्रेशर है। साहब आज रह कर याद आ रहे हैं कि साहब कहा करते थे कि कांग्रेस सांपनाथ, बीजेपी नागनाथ, और बहुत सारे साथी कहते थे कि संघ को पोषित करने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम कांग्रेस है। और ये तो पहले से सब जानते हैं कि ये कांग्रेस भी शोषक वर्ग रही है। इन्होंने हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों का शोषण किया है। बीजेपी डायरेक्ट शोषण करती है और ये बैकडोर से शोषण कर रहे हैं। तो इसमें घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा काम गरीब मजदूर किसान के लिए हक आवाज को उठाना है, वो हम उठा रहे हैं। जेल जाने से नहीं डरते। आज भाई चंद्रशेखर जी का एक वीडियो मैंने देखा, तो उसमें वो कह रहे थे कि गहलोत सरकार उसमें आए, तुम्हारी जेल से मैं नहीं डरता हूँ। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये तो माहौल पैदा कर ही दिया है कि उनका कोई भी कार्यकर्ता जेल जाने से नहीं डरता है। लेकिन गहलोत सरकार अगर इस काम को द्वेष की भावना से कर रही होगी, उसके दिमाग में ये भ्रम आ गया होगा कि नहीं, तो चंद्रशेखर को ज़्यादा दिन, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ज़्यादा दिन जेल में रख पाएंगी, तो ये भ्रम गलत है। आज बहुत सारे देश के हिस्सों में ज्ञापन दिया गया है शॉर्ट नोटिस पर। बहुत सारी जगह कल दिया जाएगा, कुछ जगह परसों भी दिया जाएगा, बहुत सारी जगह दिया जाएगा। एक घोषणा हमने कल करी थी भीम आर्मी के वरिष्ठ साथियों से सलाह करके कि राजस्थान बंद करेंगे। एक घोषणा आज भी ट्विटर के माध्यम से मैंने की है, तमाम पार्टी के कोर कमेटी सदस्यों को साथ जानकारी देकर, जिम्मेदार को और भीम आर्मी के जिम्मेदार साथियों को साथ लेकर के कि दिल्ली जो कांग्रेस का कार्यालय है उसको हम घेरेंगे अगर राजस्थान सरकार भाई चंद्रशेखर आजाद जी वे भीम आर्मी और पार्टी की पूरी टीम को जल्द रिहा नहीं करती है। उनकी गिरफ्तारी का कारण भी मैं आज आप लोगों को साफ साफ बताऊंगा कि उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, माफी चाहूंगा, मध्य प्रदेश में चुनाव, पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। राजस्थान में चुनाव है
और जो मुझे लगता है कि कांग्रेस ये समझ बैठी है कि वो दलितों की लीडरशिप को नुकसान पहुंचा करके आगे बढ़ जाएगी, तो ये भ्रम है, ये तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो लोग, जिनकी भारत के 90% हिस्सों में सरकार हो, भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो बात बात पर मॉब लिंचिंग करा देते हैं, जो लोग उनसे न डर रहे हो, तो आपकी तो हैसियत ही क्या है। देखिए, डरा तो जाएगा नहीं किसी भी कीमत पर। पहले तो मेरा मन था कि मैं राजस्थान चलूं, जयपुर, और जयपुर विधानसभा को घेरूं। फिर बहुत सारे साथियों से बात हुई, क्योंकि उदयपुर में घटना घटित हुई है, तो फौरन वहाँ सरकार को एक वो मिल जाएगा कि भीम आर्मी आई दंगा कराने के लिए और अनुशासन भंग कर चली गई। तो इस बात को सोचते हुए दिल्ली केंद्रीय कार्यालय जो कांग्रेस का है वो घेरा जाएगा जल्दी। उसकी तारीख भी सब साथियों से बैठकर डिसाइड कर ली जाएगी, और तमाम वो नेता जो दलित हितैषी बनते हैं, जो यूथ हितैषी बनते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं हम पक्ष में हैं, तो हमें तो ये लगता है बीजेपी कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों अपने स्तर पर शोषण करने के लिए तैयार हैं। ये मामला जो कोरोना काल का है, ये खाली राजस्थान का ही नहीं। अभी कुछ महीने पहले मैं भी उत्तराखंड में गया था, जहाँ 800-900 बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने बताया था कम से कम 5000 बच्चे जो हैं वो कोरोना काल में रखे गए थे। उत्तर प्रदेश के भी इस मामले में हमारे वरिष्ठ साथी आंदोलन में गए हैं। तो ये पूरे देश का एक बड़ा मामला है कि कोरोना काल में जब नेताओं ने अपने बच्चे सेफ रख रखे हों, अधिकारियों ने अपने बच्चे सेफ रख रखे हों, उस समय गरीब मजदूर किसान के बच्चे निकल करके कोरोना वॉरियर्स बनते हैं और जनता की सेवा करते हैं। आज उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। ये नहीं सोचा कि जिन्होंने उस समय मेहनत की, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जहां उनको काम दिया जा सकता है। इस संपूर्ण बात का सार ये है कि बेरोजगारों से किसी सरकार को कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार बेरोजगारों के विषय में नहीं सोचना चाहती है। उनके हक अधिकार की अगर कोई आवाज उठाता है, पिछले लगभग 4 से 5 चुनाव तो मैं देख चुका हूं कि बहुत कम लोग ऐसे निकल कर आए हैं जिन्होंने बेरोजगारों की, मजदूरों की, किसानों की, मजलूमों की आवाज को उठाया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस आवाज को उठाते हैं मजबूती से, तो उनको ही बार बार जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी पूछिएगा जो साथी मुझे सुन रहे हैं, कि जो धाराएं वहां से हम मुझे फोन करके बताई जा रही है 151, 107, 16 इस प्रकार की धाराएं जो बताई जा रही हैं, ये धाराएं तब लगती हैं जब व्यक्ति सड़क पर आंदोलन कर रहा हो या कोई अनुशासन भंग कर रहा हो। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी को तो रात को 12 बजे होटल से उठाया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। मुझे लगता है कि संविधान का राज जो है ना, वो कमजोर करने का पूर्ण प्रयास है। एक तरफ बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है, लगातार उसको तोड़ने का प्रयास करती है। एक तरफ कांग्रेस जहां पर है, वहां वो भी इस काम को मजबूती से कर रही है। तो कान खोलकर सुन ले दोनों लोग कि लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है। हम लोगों का मतलब यह है कि जो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके आंदोलन को मजबूती से चला रहे हैं। जिनका सदियों से शोषण होता रहा है, वो आज मजबूती से खड़े हो गए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारी जेल, गोली, डंडे हमें नहीं हरा सकती। दिल्ली का जल्दी कांग्रेस का दफ्तर घेरा जाएगा। कांग्रेस को तमाम बड़े लीडरान हैं, वो इस चीज़ को समझ लें कि भीम आर्मी अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार रहती है। मेरा पूरे देश के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से अपील है, हालांकि बार बार दिल्ली आना मुश्किल होता है, लेकिन जब तानाशाही अत्यधिक बढ़ जाए और पक्ष और विपक्ष एक जैसा व्यवहार करने लगे, तो उस समय आवाम को घर से निकलना पड़ता है और उनको ये बताना पड़ता है कि भारत में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। तो भारत के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले लोगों से मेरा निवेदन है
जो देश में समता, समानता, बंधुत्वता की बात करते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं कि जल्दी एक तारीख तय की जाएगी जिसमें आप सबको दिल्ली आना होगा और दिल्ली में स्थित जो कांग्रेस का ऑफिस है, कांग्रेस जो भवन है, उसको हम लोग घेरेंगे संवैधानिक दायरे में और बताएंगे कि दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमानों का उत्पीड़न किसी की भी सरकारों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं जानता हूं कि आप सब लोग 21 तारीख की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि 21 तारीख में भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस है। वहीं भीम आर्मी ने घोषणा भी की है कि इस बार भीम आर्मी का पहला सेमिनार दिल्ली होगा, जिसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों पर चल रही है। हो सकता है कि उसको भी बाधित कराने के लिए ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेमिनार भी हम करेंगे, आंदोलन भी हम मजबूती से करेंगे। लगातार हमने आंदोलन अपने महापुरुषों से, पूर्वजों से सीखे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम संवैधानिक दायरे में दिल्ली की ओर जल्दी ही कूच करेंगे और दिल्ली को बताएंगे, इन कांग्रेसियों को बताएंगे कि हमारा झंडा और डंडा जितना मजबूत संघ के लिए है, जितना मजबूत बीजेपी के लिए है, इतना मजबूत आप लोगों के लिए भी है। इस बीच एक बात मेरे और याद आ गई। अभी एक पेपर की कटिंग चल रही है जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ये कहते घूम रहे हैं, ये तो मैं जानता हूँ कि छोटे कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो नागपुर से चली व्यवस्था है कि भीम आर्मी के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाएगा। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल एकजुट करें, मजबूती से एकजुट करें, लेकिन झूठ के सारे ज़्यादा दिन एकजुट नहीं कर पाएंगे। जितने लोगों को आप एकजुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली भीम आर्मी के पास अपने आप आ जाएंगे। जब वो भीम आर्मी की आइडियोलॉजी को समझेंगे, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझेंगे और इस आडंबरवादी व्यवस्था से बाहर निकलेंगे, जो भारत को पुनः सोने की चिड़िया की ओर बनाना चाहेंगे, ऐसे लोग हमारे साथ आएंगे। तो मेरे साथियों से निवेदन है कि जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी अभी भी एफआईआर की कॉपियाँ देने के लिए तैयार नहीं है, वो भी तैयारी करें। पहली कूच दिल्ली और दूसरी कूच राजस्थान। और जब राजस्थान में कूच होगी, क्योंकि इस आंदोलन को मैंने मन बनाया है कि इस आंदोलन को मैं स्वयं लीड करूंगा, खुद निकलूंगा बाहर मजबूती से और बताऊंगा सरकार को कि भीम आर्मी का झंडा डंडा कितना मजबूत है। तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता तैयार रहे, फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला कार्यकर्ता तैयार रहे। जल्द दिल्ली और दूसरी कूच जयपुर। या तो कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार हमारे सभी पदाधिकारियों को छोड़े, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ससम्मान रिहा किया जाए, अन्यथा भीम आर्मी के आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत।